नमस्कार दोस्तों, बेसिक एजुकेशन की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम ए से लेकर जेड तक पढ़ना लिखना सीखेंगे और उसके बाद उसका अभ्यास सीखेंगे। बहुत बच्चों को इंग्लिश सीखने में दिक्कत होती है कि उसकी शुरुआत कहाँ से करें। बहुत मैसेजेस कमेंट मुझे आते हैं कि सर बिल्कुल शुरुआत कहाँ से करें। बहुत सारे बच्चे भी हमारे पास पढ़ने आते हैं जिन्हें ना ही पढ़ना आता है, ना ही लिखना आता है, ना ही वर्ड्स की नॉलेज होती है कि कौन सा लेटर कैसे लिखा जाता है, अल्फ़ाबेट कैसे होते हैं, साउंड्स को जोड़ते कैसे हैं, वर्ड्स कैसे बनाते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। पहले हम छोटी और बड़ी ABCD सीखेंगे, फिर व्हाट कम्स आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन सीखेंगे। उसके बाद फिर हम इनके वर्ड्स बनाना शुरू करेंगे कि 3 लेटर वर्ड्स या 4 लेटर वर्ड्स कैसे बनते हैं इंग्लिश में। तो अगर आपको ये सीखना है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, अच्छे से अभ्यास कीजिए। इसी के साथ हमारे इस चैनल या फेसबुक पेज को भी फॉलो करिएगा ताकि इसी तरह की और बेसिक वीडियोज़ हम आप लोगों के लिए बना सकें। तो ये इंग्लिश में सभी हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं। पहले हम इन्हें पढ़ लेते हैं। अल्फ़ाबेट का मतलब पूरा सेट हो गया, 26 का पूरा सेट अल्फ़ाबेट होता है और एक एक अलग जो होते हैं वो लेटर होते हैं। ये एक लेटर है, ए एक लेटर है और A to Z पूरा एक अल्फ़ाबेट है। ठीक है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। ए, ये क्या बना, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV ये हमारे बेसिक लेटर्स होते हैं जो कैपिटल लेटर्स होते हैं इंग्लिश के अंदर। इसी के साथ स्मॉल लेटर्स भी होते हैं। तो चलिए पहले स्मॉल लेटर्स को भी देख लेते हैं कैसे लिखते हैं। जैसे ये ए है तो छोटा ए कैसे होता है, ऐसे। ये दोनों ए हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि इंग्लिश के अंदर जो होते हैं 26 लेटर्स ही होते हैं, बट मेरे हिसाब से उसमें भी 52 ही होते हैं, 26 दूनी 52। क्योंकि अगर आपको सिर्फ बड़ी वाली ABCD आती है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। सिर्फ बड़ी वाली ABCD से इंग्लिश नहीं होती है। सिर्फ फर्स्ट लेटर एक कैपिटल लेटर होता है, बाकी सारे स्मॉल लेटर्स होते हैं। तो स्मॉल लेटर को भी सीखना ज़रूरी है और दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तभी आप अच्छे से वर्ड्स को समझ पाएंगे। कई बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, बड़ी वाली ABCD आती है, छोटी आती नहीं, तो वो समझ ही नहीं पाते हैं। तो छोटी ABCD को भी सीखना उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है बड़ी वाली ABCD से। तो ये ए हो गया, बी होता है हमारा ऐसा, बी, सी इसी का छोटा रूप, सी बड़ा होगा तो बड़ा सी, छोटा होगा तो छोटा सी, डी, डी कैसे होता है, ऐसे डी, ई, एफ, जी, एच। मैं बिल्कुल सिंपल सिंपल लेटर्स लिख रहा हूँ ताकि जो एक नए लर्नर है उनको अच्छे से समझ आए। अब ए जो होता है वो हमारा कैपिटल का ऐसे वाला होता है, लेकिन मैं ऐसे लिखवा नहीं रहा हूँ क्योंकि ये वैसे ही कंफ्यूजिंग है और नए लर्नर इस तरह की बहुत सारी दिक्कत करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं सिंपल सिंपल लेटर लिखवा रहा हूँ। अब ये आई है तो आई को आप सिंपली ऐसे लिखिए, आई जे। के जो होता है वो ऐसे होता है, ठीक है। वैसे आप के को ऐसे भी बना सकते हैं, के एल एम ऐसे घूम कर बन जाता है, एन ओ ऐसे ही होता है हमारा, छोटा हो, ठीक है। पी जो होता है वो नीचे की तरफ छोटा हो जाता है, पी। फिर हमारा क्यू, आर, आर ऐसे भी होता है और आर ऐसे भी होता है और एक आर ऐसे भी होता है। ऐसे भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। वो जब हम थोड़े से एडवांस में वर्ड लिखने लगेंगे, करने लगेंगे तो हमें अपने आप समझ आएगा। क्यू आर एस, एस देखिए कैसे बनता है। ऐसे कई लोग कहते हैं नहीं बना पाते, देखिए एस लिख के और ऐसे कर दीजिए एस। अभी कैसे बना एस, ऐसे एस, ठीक है। एस टी, टी इस तरह से भी बनता है और टी इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, टी। यू जो है वो आपका ऐसे बनता है, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स। अब एक्स कई बच्चे बोलते हैं ये वाला एक्स नहीं बनता है। जिन बच्चों ने मैथ पढ़ी हुई है उन्हें पता है एक्स कैसे होता है, ऐसे एक्स होता है एक्स। ये वाई थोड़ा छोटा हो जाता है, जेड भी थोड़ा छोटा हो जाता है। तो ये हमारी छोटी ABCD हो गई, ठीक है। बड़ी और छोटी दोनों ABCD सबसे पहले यही ज़रूरी है। अगर इंग्लिश की शुरुआत आप कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको ABCD ही अच्छे से आनी चाहिए ताकि पहले आप लेटर्स को पहचान सकें। बाद में इन्हीं लेटर्स को जोड़कर वर्ड्स बनाए जाते हैं, लेकिन उससे पहले भी एक अभ्यास ज़रूरी है। अगर कोई बच्चा इसको सीख रहा है, पहले ए से लेकर जेड तक पूरा अच्छे से कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, पूरे लेटर्स की जानकारी ले लीजिए, उसके बाद फिर अच्छे से आगे का अभ्यास करिए। अल्फ़ाबेट आपने सीख लिए होंगे, लेटर्स भी अलग अलग सीख लिए होंगे। अब क्या करना है, व्हाट कम्स आफ्टर। आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में, ठीक है।
तो ये कह रहा है इसके बाद में क्या आता है। अभी अब ये सारा अभ्यास जो होता है वो स्मॉल लेटर में कराना बेहतर है, क्योंकि स्मॉल लेटर ज़्यादा यूज़ होते हैं, कैपिटल लेटर कम यूज़ होते हैं। तो मैंने सारा किस में बनाया है, स्मॉल लेटर्स में बनाया है, ताकि स्मॉल लेटर का अच्छे से रिवीजन हो सके। आपको दोनों ही आने चाहिए, और बड़ी वाली ABCD अक्सर लोगों को पता होती है, पहचान जाते हैं। अब ये कह रहा है व्हाट कम्स आफ्टर, इसके आफ्टर क्या आएगा, ए के बाद क्या आता है, तो ए के बाद क्या आता है बताइए, बी। सी के बाद क्या आता है, डी। अब देखिए ये जो होता है ये हमारा होता है बी, और ये जो होता है ये हमारा होता है डी। देखिए सी, सी से जो लाइन आती है वो हमारा डी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है, बी कैसे होता है और डी कैसे होता है, ये उल्टा बना देते हैं बच्चे, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल, ये वर्ड है बैड, ये बी है और ये डी है। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो बैड, तो ये ध्यान रखिएगा इससे याद करने के लिए। सी के बाद क्या आता है, डी। ई के बाद एफ, फिर यहाँ पे एन है हमारा, तो एन के बाद क्या आता है, MNO। फिर अगला वर्ड पी, पी के बाद क्या आता है, क्यू। वाई, वाई के बाद क्या आता है, जेड। तो आफ्टर का मतलब क्या है, इसके बाद वाला लेटर्स क्या है। इसी तरह आप और भी अभ्यास बना सकते हैं, और भी वर्कशीट बना के और भी लेटर्स कर सकते हैं, या अपने बच्चों को करा सकते हैं। अब है व्हाट कम्स बिफोर, बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। क्या आता है पहले, टी से पहले क्या आता है, ठीक है। अब टी से पहले देखिए क्या आता है, STU, तो पहले क्या आता है, S। अब P से पहले क्या आता है, अभी हमने करा था, ठीक है, MNOP, तो P से पहले क्या आया, O। W से पहले क्या आता है, ठीक है, रिवाइज करके देखिए, W से पहले क्या आता है, UVW, है ना, तो V आया ना उससे पहले, V। N से पहले क्या आता है, MNO, तो M आता है। अब S से पहले क्या आता है, PQRS, क्या आया इससे पहले, R, तो R आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और वैसे ऐसे भी चलता है R, ठीक है। C से पहले क्या आता है, बोलकर देखिए, ABC, B आता है, और B कैसे लिखते हैं, ऐसे भी। तो मुझे आशा है ये दोनों चीज़ें समझ आ गई होगी। ऐसे आप छोटे बच्चों को अभ्यास करा सकते हैं, या जिनको नहीं आता है उसको, उनको अल्फ़ाबेट के रिवीजन के लिए अभ्यास करवा सकते हैं। अभी कह रहा है व्हाट कम्स बिटवीन, तो बिटवीन का मतलब क्या होता है, बीच में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या आता है, ABC, क्या आएगा, B। G, बताइए क्या आएगा, GHI, JKL, ठीक है। तो इस तरह से आप और भी इस लिस्ट को लंबी बना सकते हैं। मुझे एक वीडियो में काफ़ी चीज़ें समझानी थी, तो इसलिए मैंने इसका छोटा अभ्यास रखा है। आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो इसी तरह की और एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। वैसे इसकी वीडियो अलग, इसकी वीडियो अलग, इसकी वीडियो अलग, इसकी वीडियो अलग, ये 4 टॉपिक है अलग अलग, ठीक है। अगर हम समझाने बैठे, कराने बैठे, आधा घंटा लगेगा सब चीज़ को समझाने में। बट इसका मैंने मास्टर वीडियो बनाया एक तरह से, ताकि जिन लोगों को इंग्लिश पढ़ने में लिखने में दिक्कत होती है वो शुरुआत कर सके इस वीडियो के तहत। चलिए अब हम आगे के अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, मुझे आशा है अच्छे से आपने इंग्लिश के अल्फ़ाबेट सीख लिए होंगे। अब इनसे कुछ वर्ड्स बनाते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स, 2 लेटर वर्ड्स, 3 लेटर वर्ड्स। अब देखिए यहाँ पे साउंड, साउंड का मतलब होता है आवाज़। जितनी भी आवाज़ें होती है इंग्लिश में, मुख्यतः कितनी आवाज़ें होती है, 5 आवाज़ मानी गई है। कौन कौन सी, ए, ई, आई, ओ और यू, ये सारी हमारी वोवल्स होती हैं। क्या होती हैं, वोवल्स। वोवल्स का मतलब क्या है, स्वर, ठीक है। ये हमारे स्वर होते हैं इंग्लिश में। जैसे हिंदी में मात्राएं होती हैं, वैसे ही इंग्लिश में क्या बनाया गया है, इनको मात्राएं माना गया है, और इन्हीं से साउंड चेंज हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल दूं मैं आपको, BAD, बैड का मतलब होता है बुरा। अब यहाँ पर BAD बैड है, बैड का मतलब क्या होता है, बुरा, है ना। BAD बैड, बैड का मतलब बुरा, लेकिन यहीं पे ई कर दो तो ये क्या बन जाता है, बैड। बैड, बेड का मतलब क्या है, बिस्तर। बैड, बैड का मतलब बुरा, बेड, बेड का मतलब बिस्तर। दोनों का अलग अलग साउंड है, ये ए का साउंड है, ये ई का साउंड है, और ये हमें समझना ज़रूरी है शुरुआती स्तर पर, ठीक है। दोनों अलग वर्ड हैं, स्पेलिंग अलग करने से मतलब भी अलग हो जाता है, तो इसीलिए साउंड्स को सीखना बहुत ज़रूरी है। सारा खेल AEIOU का है, ठीक है। बाकी शब्दों का भी है हम इंडियंस के लिए, बट मेन ये साउंड्स है वोवल के, ठीक है। अब आगे आज जो हम सीखने वाले हैं किसका साउंड सीखने वाले हैं, एट, एड, एट, एड, MN, एप, एड, ठीक है।
अगर ये सारे आपने पढ़ लिए तो अच्छे से इतने वर्ड्स को तो आप सीख पाएंगे जितने मैं आपको कराने वाला हूँ। देखिए ये क्या बना, जैसे एट, ये बना एड, ठीक है, ये बना एम, ये बना एन, नौ, ठीक है, ये म, ये नौ, न से न, एन से होता है एम, एम से म होता है। और ये क्या बना ऐप, क्या बना ऐप ए, और ये क्या बना एग, ग, ठीक है, यहाँ पे ग आ गया, ये बन गया एग। अब इसी से सारे साउंड्स बनते हैं, कैसे बनते हैं वो अब हम यहाँ से देखते हैं। ठीक है, ये पूरा हो गया, इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारा वर्ड है। अब बस क्या करना है आपको, इनको जोड़ते जाना है और देखिए शब्द बनता रहेगा। मुझे आशा है आप आसान है विदादित्य चैनल पर पुराने सब्सक्राइबर है और आपको नाम लिखना है, नाम कैसे चेंज करते हैं, ये सब चीज़ें आपने ऑलरेडी हमारे वीडियो से सीखा होगा। और हमारे चैनल का जो भी व्यूअरशिप है वो सबसे ज़्यादा इसी चीज़ से है जहाँ लोगों ने इस तरह की चीज़ें सीखी थी, हिंदी में कैसे लिखते हैं, नाम कैसे लिखते हैं, इनको पढ़ते कैसे हैं, साउंड कैसे पढ़ते हैं, ये सब हमने पहले भी बनाया हुआ था। तो मैं आशा करता हूँ आपको वो चीज़ें पहले से आती होगी। अगर वो चीज़ें आती हैं तो यहाँ आप ईज़िली सब कुछ कर लेंगे, और नहीं आती है तो एक और वीडियो में बनाऊंगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे, जिसमें मैं हिंदी के हिसाब से इसको बताऊंगा कि कैसे कैसे इसके साउंड आते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ हमें पढ़ना है और वर्ड बनाना है। जैसे देखिए ये पहला वर्ड लेते हैं एच, एच ए टी। अब ये क्या पढ़ा था हमने, एट पढ़ा था ना यहाँ पे, देखिए एट पढ़ा था, ये पूरा हो गया एट। और एच का क्या होता है, ह होता है, तो ये क्या बन गया हैट, एच ए टी हैट, हैट, हैट। अब देखिए ये जैसे हैट आ रहा है ऐसे ही सारा साउंड आएगा इससे रिलेटेड। जैसे यहाँ पे हैट बन गया, अब आर के साथ मिला दिया तो ये क्या बन गया रैट, हैट रैट। इसी तरह बी के लगा दिया तो बी ए टी बैट। इसी तरह सी लगा दिया, सी ए टी कैट। इसी तरह एम लगा दिया, एम ए टी मैट। अब ये सारे सेम साउंड होते हैं, सेम रेमिंग साउंड होते हैं। जैसे हैट, रैट, बैट, कैट, मैट। ठीक है, मैट का मतलब चटाई, कैट का मतलब बिल्ली, हैट का मतलब टोपी, रैट का मतलब चूहा, और बैट का मतलब बैट बॉल। ठीक है, बल्ला। क्लियर हो गया, ये हमारे शब्द बन गए। ऐसे बनते हैं साउंड। अब ये साउंड्स को सीखना बहुत ज़रूरी है और बहुत सारे साउंड्स की वीडियोस मैंने पहले भी बनाई है। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे आसान है चैनल पे साउंड्स फॉर केजी स्टूडेंट, तो आपको बहुत सारे साउंड मिल जाएंगे इस तरह के। ठीक है, थोड़ा बेसिक वीडियोस था वो। अब इसी तरह ये दूसरा साउंड देखते हैं हम, ये किसका बना, ऐप, किसका, ऐप। तो ऐप में देखते हैं, अब यहाँ पे हमने क्या किया, एस ए पी सैप, अब आर लगा के कर दिया आर ए पी रैप। अब ये सी ए पी कैप, सी और ए पी जोड़ दिया कैप। इसी तरह एम ए पी मैप, इसी तरह टी ए पी टैप, और इसी तरह जी ए पी गैप। देखिए हमारे साउंड बन गए, ये किसके साउंड बन गए, ऐप के। सैप, रैप, कैप, मैप, टैप, गैप। क्लियर हो गए, 10 वर्ड हमने सीख लिए यहाँ तक। अब ये किसका साउंड है हमारा, ऐक का, ऐक का। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए मैं जोड़ रहा हूँ इन्हें, बी ए जी बैग, टी ए जी टैग, एल ए जी लैग। कंप्यूटर क्या होता है, लैग होता है। और एस डब्ल्यू ए जी, ये क्या बना, स्वैग, क्या बना, स्वैग, स्वैग, क्या बना, स्वैग, बैग, टैग, लैग, स्वैग। क्लियर हो गए यहाँ तक। अब चलिए अगले साउंड पे बढ़ते हैं, ये है ए डी। तो ए डी का क्या पढ़ा था हमने, एड, एड है ना, एड। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बना, यहाँ से शुरू करते हैं, एच ए डी हैड, बी ए डी बैड, ठीक है, एम ए डी मैड, ठीक है, और एस ए डी सैड, डी ए डी डैड। ठीक है, ये ए डी ए डी ए डी ए डी ये हमने कॉमन है सब में, एड 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 एड, एट, ऐप, एड। ये छोटे छोटे साउंड्स हैं और इस तरह के बहुत साउंड्स होते हैं। अगर आप लोग कंटिन्यू हमारी वीडियो देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो हम अभी कुछ दिनों तक साउंड्स पे ही वीडियो बनाएंगे अलग अलग। पहले साउंड्स का उच्चारण सीखना, प्रोनाउंसिएशन सीखना ज़रूरी है, मीनिंग उसके बाद की बात है। जब मीनिंग आपको तब आएगी जब आप पहले पढ़ना सीखें। ये रीडिंग के लिए सबसे पहले ज़रूरी है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब ये किसका साउंड कर रहा है, एम का, है ना। तो एम के साउंड के लिए देखिए क्या करते हैं, बी से शुरू करते हैं हम, बी ए एम, बैम, क्या है, बैम। ये क्या है, डी ए एम, डैम, जे ए एम, जैम, आर ए एम, रैम, कंप्यूटर में रैम होती है ना, वाई ए एम, यंग,
यम का मतलब क्या होता है? यम्मी की शॉर्ट फॉर्म होती है यम। बैम, डैम, जैम, रैम, यैम। क्या ये भी क्लियर हो गया? ठीक है, ये होमवर्क के लिए दे दूँ या यहीं कर दूँ, बताइए। चलिए यहीं कर देता हूँ। ये किसका साउंड बना? एन का, है ना। अब देखिए यहाँ पे शब्द बनेंगे। ये बना CAN, कैन। VAN, वैन। यहाँ P है, PAN, पैन। अब देखिए ये PAN, पैन बना, और ये PEN, पेन बना, पेन। ये पेन का मतलब होता है कलम, और ये पैन, पैन का मतलब होता है फ्राई पैन, जिस पे हम पकाते हैं किसी चीज़ को, है ना। ये एग पैन होता है ना, जिस पे अंडा पकाते हैं, ये वो वाला पैन है, ठीक है। FAN, फैन। क्या? FAN, फैन। और BAN, बैन। बैन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बैन कर देना। फैन का मतलब पंखा। तो ये हमारा क्या बना? कैन, वैन, पैन, फैन, बैन। अब कभी भी अगर ये साउंड आते हैं तो किसी वर्ड में ध्यान रखिए, ये अगर आप बेसिक बुक पढ़ेंगे वहीं पर आएंगे ये वर्ड्स, ठीक है। अगर आप एडवांस लेवल की तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं की बुक अगर पढ़ेंगे तो उनमें ये सब वर्ड नहीं आते हैं, बीच बीच में आते हैं लेकिन कम आते हैं। छोटे बच्चों की बुकों में शुरुआती इंग्लिश अगर आप पढ़ रहे हैं बेसिक लेवल पे तो इस तरह के वर्ड्स आते हैं। अब चलिए एक बार और इन्हें हम पढ़ लेते हैं इन शब्दों को, ठीक है। HAT, हैट। RAT, रैट। BAT, बैट। CAT, कैट। MAT, मैट। क्लियर है? SAP, सैप। RAP, रैप। CAP, कैप। MAP, मैप। TAP, टैप। GAP, गैप। ठीक है। BAG, बैग। TAG, टैग। LAG, लैग। SWAG, स्वैग। ठीक है। CAN, कैन। VAN, वैन। PAN, पैन। FAN, फैन। BAN, बैन। BAM, बैम। DAM, डैम। JAM, जैम। RAM, रैम। YAM, यैम। HAD, हैड। BAD, बैड। MAD, मैड। SAD, सैड। DAD, डैड। मुझे आशा है यहाँ तक आपने सभी चीज़ें सीख ली होगी और अच्छे से आपको अभ्यास आया होगा, किया होगा। चीज़ों को बेहतर तरीके से करने का तरीका है कि आप उसे बार बार करें। मैंने इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं, इतनी सारी वीडियो आपको दी हैं। ये सारी वीडियो बनाने के बाद, सीखने के बाद ही एक्सपीरियंस आता है। अगर आप लोग कोशिश करेंगे इस तरह की वीडियो बनाना तो शायद आपके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको अभ्यास नहीं है। मैंने हज़ारों वीडियो बनाई है यूट्यूब के लिए, तो मुझे पता है कि कैसे कैसे क्या क्या करना होता है। तो इसी तरह अभ्यास बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अच्छे से अभ्यास कीजिए तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान लगेगी, तोड़ तोड़ कर, ठीक है। एकदम से अगर आप बच्चे को पढ़ाएंगे तो वो समझ नहीं आता है, इसीलिए उन्हें कैसे वर्ड बनाते हैं? एक जैसे साउंड के वर्ड पढ़ाते हैं ताकि उनको पकड़ बन सके। क्या बात समझ आ रही है? बच्चों को एक जैसे साउंड क्यों पढ़ाए जाते हैं? ताकि वो रिपीटेशन हो उसका और बच्चे के दिमाग में सेट हो सके। तो मुझे आशा है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सब। अगर इससे रिलेटेड, साउंड से रिलेटेड आपको और वीडियोस चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि साउंड्स की वीडियो और बनाइए, और क्या चाहिए इससे रिलेटेड वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट सेक्शन आपका है, आप लोग जितना रिस्पॉन्स करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब आसाने चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज आदित्य मोहन ठाकुर को भी फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन अवर नेक्स्ट अपलोड। हैव अ ग्रेट डे।